हेलो दोस्तों, तो मैं फिर से लेके आ गया हूं 12th वालों के लिए मैथ से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रायिकता से बेस थ्योरम पर आधारित है। तो दोस्तों, जब भी पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है वो बेस थ्योरम से ही पूछा जाता है। तो दोस्तों, समय आपके पास बहुत कम है, इसीलिए समय ना बिगाड़ते हुए आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है 52 ताशों की गड्डी से एक पत्ता खो जाता है, शेष पत्तों से 2 पत्ते निकाले जाते हैं जो ईंट के पत्ते हैं। खो गए पत्ते की ईंट होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दोस्तों, अब मैं समझाता हूं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई 52 ताश की गड्डी है आपके पास, उसमें से एक पत्ता खो जाता है। बच्चे कितने? 51 पत्ते। उसमें से आपको 2 पत्ते चुनने हैं जो ईंट के हैं। तो इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि जो खो गया पत्ता वो ईंट का है, ये आपसे पूछा है। तो दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन में हम घटनाएं मान लेते हैं कि माना घटना, पहली घटना क्या है आपकी E1 कि हो सकता है जो पत्ता खोआ हो वो ईंट का हो, यानी ईंट का पत्ता हो। या फिर हो सकता है दूसरी घटना कि पत्ता ईंट का ना हो, ईंट का पत्ता ना हो। और ये जो घटना है आपकी वो क्या है कि पत्ता खो गया, यानी पत्ता खो गया। अब आपको प्रायिकता निकालनी है ईंट के पत्ते की। तो प्रायिकता निकालने के लिए क्या करते हैं कि प्रोबेबिलिटी E बराबर होता है नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल। इस प्रकार हम प्रायिकता निकालते हैं। जब प्रायिकता निकालेंगे E1 की, तो टोटल पत्ते कितने हैं आपके पास? 52। और ईंट के पत्ते कितने होते हैं? 13 पत्ते। तो 13 एक 13, 13 चौका 52, यानी 1/4। तो यानी प्रोबेबिलिटी E1 का मान कितना आ जाएगा? 1/4। अब इसी प्रकार आपका हो सकता है वो पत्ता ईंट का ना हो, उसकी प्रायिकता क्या होगी? यानी E2 बराबर टोटल पत्ते कितने? 52। अब जब ईंट का पत्ता नहीं है कोई सा, तो पत्ते कितने बचे आपके पास? 39। तो 39/52, यानी 13×3 = 39, 13 चौका 52, यानी 3/4। तो प्रोबेबिलिटी E2 का मान कितना आ गया? 3/4। अब जब एक पत्ता खो जाता है तब 2 पत्ते निकाले जाते हैं। तो अब जब एक पत्ता खो जाता है तब 2 पत्ते निकाले जाते हैं। तब कुल पत्ते कितने बचे आपके पास? 51। तो अब आपको 51 पत्ते में से 2 पत्ते चुनने हैं। अब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि जो खो गया पत्ता वो ईंट का है, तो उसकी खो जाने की प्रायिकता कितनी होगी जब उसमें से 2 पत्ते चुने जाते हैं। तो टोटल पत्ते कितने बचे आपके पास? 51। उसमें से आपको 2 पत्ते चुनने हैं। अब जो खो गया पत्ता वो ईंट का है, तो इसका मतलब कितने पत्ते बचे ईंट के आपके पास? 12। तो उसमें से आपको 2 पत्ते चुनने हैं। जब इसे आप एनसीआर का फॉर्मूला लगाएंगे, सरल करेंगे, तो ये हो जाता फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 10 इंटू फैक्टोरियल 2। जब भाग वाले को गुणा में लेके जाएंगे तो नीचे वाला ऊपर पहुंच जाता है, यानी फैक्टोरियल 49 इंटू फैक्टोरियल 2 और अपॉन के फैक्टोरियल 51। जब इसे सरल करेंगे फैक्टोरियल 2 से खत्म। जब इसको आप फैक्टोरियल 12 को खोलेंगे, जब फैक्टोरियल 10 मिलेगा, तो ये 12 इंटू 11 और इंटू फैक्टोरियल 10 और इंटू फैक्टोरियल 49 आपको पता है, और फैक्टोरियल 10 इंटू जब फैक्टोरियल 51 को खोलेंगे तब आके फैक्टोरियल 49 मिलेगा। तो 51 इंटू 50 इंटू फैक्टोरियल 49। जब इसे फैक्टोरियल 49 से फैक्टोरियल 49 खत्म और फैक्टोरियल 10 से फैक्टोरियल 10 खत्म। अब इसको आप 6 दूनी 12, 2 से काट सकते हैं, इसे 25 से। तो जब इसकी मल्टीप्लाइज करेंगे तो 11 छिक्के 66 बट्टे आ जाता है 1275। अभी इसको आपको 3 से काट सकते हो, 22/425 आ जाएगा आपका। अभी इसी प्रकार हो सकता है कि जो पत्ता खोया है वो ईंट का ना हो, तो उसके खो जाने की प्रायिकता क्या होगी जब 2 पत्ते निकाले जाते हैं। तो जो घटना घट चुकी है उसको हम नीचे रखते हैं कि E2 मान लो कि पत्ता वो ईंट का नहीं खोया है, तो उसमें से आपको 2 पत्ते निकालते हैं। तो यानी टोटल पत्ते कितने हैं आपके पास? 51। उसमें से आपको 2 पत्ते चुनने हैं, क्योंकि अब भी तो एक ही पत्ता खोया है। अब पत्ता ईंट का नहीं है, तो टोटल पत्ते कितने हैं आपके पास ईंट के? अब 13 पत्ते हैं ईंट के, तो उसमें से आपको 2 पत्ते चुनने हैं।
जब इसे आप सरल करेंगे तो ये हो जाता है फैक्टोरियल 13 इंटू फैक्टोरियल यानी फैक्टोरियल 13 अपॉन फैक्टोरियल 11 इंटू फैक्टोरियल 2। यदि इस भाग वाले को ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाता है फैक्टोरियल यानी 49 और अपॉन इंटू फैक्टोरियल 2 और अपॉन के फैक्टोरियल 51। जब आप इसे सरल करेंगे तो फैक्टोरियल 13 खोलेंगे तो आपको फैक्टोरियल 11 मिलेगा। तो 13 इंटू 12 इंटू फैक्टोरियल 11 और इंटू में फैक्टोरियल 49 आपके पास है ही, और नीचे क्या बचा फैक्टोरियल 11 इंटू, जब यदि आप 51 को फैक्टोरियल खोलेंगे तो फैक्टोरियल 49 मिलेगा। तो 51 इंटू 50 इंटू फैक्टोरियल 49। यदि आप इसमें से फैक्टोरियल 49 काट देंगे और फैक्टोरियल 11 काट देंगे तो आपके पास अभी और करता है तो काट दो, यानी 6 यानी 2 से काट दो तो 2 6 12 और ये होते हैं 25 दूनी 50। तो ये होते हैं 13 छिंग 78 और ये होते हैं आपके 400 यानी 1275। अभी आपने इसकी मल्टीप्लाइज करी। अभी आप इसको काट सकते हो क्या कि यानी 3 से काट सकते हो कि कितने हो जाएंगे कि 3 दूनी 6 और 3 छिंग 18 यानी 26 से कट जाएगा। तो 26 बट्टे ये आपको पता है 425 से कट जाता है। तो ये आ गया आपका 26 बट्टे 425। अब आपको क्वेश्चन में पूछा क्या है कि उसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है कि जो पत्ता खोया है, यानी जो घटना घट गई है उसे नीचे लिखते हैं कि मान लो कि पत्ता खो गया है, कौन सा वाला, ईंट का पत्ता खोया है, इसकी प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। तो बेस थ्योरम से क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला E1 अपॉन ए बराबर प्रोबेबिलिटी E1 अपॉन यानी प्रोबेबिलिटी E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ए अपॉन E1 और बट्टे संपूर्ण प्रायिकता का योग लिखते हैं, यानी प्रोबेबिलिटी E1 और इंटू प्रोबेबिलिटी ए अपॉन E1 और प्लस प्रोबेबिलिटी E2 और इंटू प्रोबेबिलिटी ए अपॉन E2। ये होती है आपकी बेस थ्योरम। अब इसमें आप वैल्यू पुट कर सकते हो। तो प्रोबेबिलिटी E1 का मान कितना आया आपके पास कि 1/4 और प्रोबेबिलिटी ए अपॉन E1 का मान कितना आया आपके पास कि 22/475 यानी 22/475 425 और इसका मान प्रोबेबिलिटी E1 का मान 1/4 इंटू इसका मान 22/425 और प्लस प्रोबेबिलिटी E2 का मान आपका पास आया 3/4 और इंटू प्रोबेबिलिटी ए अपॉन E2 का मान आया आपके पास अभी 26/425। यदि आप इसे सरल करेंगे तो देखो इस ऊपर तो आपकी 22 सेकंड 22 और पट्टे में 4 इंटू 425 हो जाते हैं और पट्टे नीचे क्या हो जाएगा कि 4 इंटू 425 आपका एलसीएम आ गया। तो ये हो जाएगा 22 प्लस के, क्योंकि एलसीएम सेम है तो सीधे सीधे जुड़ जाएंगे। अब ये क्यों हो जाती है 3 छिंग 18 और 3 दूनी 6 और 1 7। जब इसे आप जोड़ेंगे तो देखो ये तो 4 इंटू कट जाता है 4 इंटू 425। अब कितना बचा आपके पास कि 22 बट्टे इसे जोड़ेंगे तो 8 और 2 10 और 8 और 2 10। अब आप इसे काटेंगे तो 11 दूनी 22 होते हैं और 50 दूनी 100 यानी 11/50 आपकी प्रायिकता आ जाती है पत्ते ईंट के खो जाने की। तो ये हो जाता है आपका आंसर। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।